Good morning class. Today's topic is departmentation. Departmentation means जैसे अभी हमने पिछले बार में क्या पढ़ा था, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, उसी में आगे का प्रोसेस होता है डिपार्टमेंटेशन. डिपार्टमेंटेशन मीन्स जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है बड़ा होते जाता है, या फिर मान लो शुरू से ही उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है, तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का है कि वो जो है बहुत बड़ा है, तो अगर आप उसको सही तरीके से चलाना चाहते हैं, मीन्स वहाँ पे सारे प्रोसेस सही तरीके से हों, कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो उसके कार्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंटेशन या फिर विभागीयकरण करना पड़ेगा. मीन्स पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट में बांटते हो. जैसे कि पर्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड रहेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर एक एक ग्रुप का जो वर्क है वो डिसाइडेड रहेगा, उस ग्रुप का हेड कौन है वो डिसाइडेड रहेगा, और उसके लिए आप पर्टिकुलर जो सिलेक्शन करेंगे एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की, पर्टिकुलर उससे रिलेटेड एजुकेशन और पर्टिकुलर उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस्ड पर्सन को आप क्या करोगे, अपॉइंट करोगे, जिससे सारा काम कैसा होगा, सिस्टमेटिक होगा, कहीं पे कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी, और हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में रहेगी. डिपार्टमेंट वाइज काम बटा रहेगा, तो जिस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम क्रिएशन होगा वहीं पे ही आपको सारी चीज़ें आसानी से सुधार सकते हैं, उसको आगे या दूसरे इसमें बढ़ाने की कंडीशन नहीं आएगी. जैसे कि डिपार्टमेंट होता है पर्टिकुलर, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, जैसे कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे अलग अलग सिस्टम होते हैं, और उन सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर और भी अलग अलग सब सिस्टम होते हैं. जैसे कि एक डिपार्टमेंट होता है परचेज डिपार्टमेंट के अंडर में फिर अलग अलग उनके छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स मेंटेन कौन करेगा, स्टॉक मेंटेन कौन करेगा, परचेस का ऑर्डर कौन लेगा, प्लस जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो आपका रॉ मटेरियल जा रहा है उसको कौन हैंडल करेगा, इस तरीके से. वैसे ही और भी अलग अलग कंडीशन होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. सेल्स डिपार्टमेंट होता है, प्रोसेस डिपार्टमेंट होता है, हर एक का अपना अपना प्रोसेस डिसाइडेड रहता है, पर्टिकुलर हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है. तो इस तरह की जो कंडीशन डेवलप होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका डिपार्टमेंटेशन कहते हैं. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसमें हम पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है कि प्रोसेस को हम डिवाइड कर देते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग. मीन्स पर्टिकुलर एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही यूनिट है, लेकिन उसको क्या करते हैं हम, उनके प्रोसेस के अकॉर्डिंग यानी उनके जो अलग अलग एक्टिविटी हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में या यूनिट में डिवाइड कर देते हैं. फिर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट ही रहते हैं, अलग नहीं होते हैं. वो सिर्फ जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं, लेकिन प्रोसेस करने को कंप्लीट करने के लिए पर्टिकुलर हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में फ्री होता है, लेकिन टाइम से कनेक्टेड रहता है. मीन्स इस तरह का फ्री नहीं है कि आप अपना काम कभी भी करें. आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोसेस में जो काम हो रहा है उसके आगे का प्रोसेस तभी शुरू हो पाएगा जब आपका काम कंप्लीट रहेगा. तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर, मीन्स आप अचीवमेंट यानी जो गोल है या ऑब्जेक्टिव है किसका लेके चलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन वर्क किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग, मीन्स अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग. तो ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है. मीन्स डिपार्टमेंट में हम इसलिए करते हैं ताकि सब छोटे छोटे सब ग्रुप में बढ़ जाएं और प्रॉपर हम उसको क्या कर सकें, सही तरीके से कंट्रोल कर सकें, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए. अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, या आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं.
पहला तो मेन जो इसका सिग्निफिकेंस है, ये क्या करता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा इसके क्या इम्पोर्टेंस है, इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है, मीन्स हर एक डिपार्टमेंट पे एक कंट्रोल रहता है और जो एक एक एम्प्लॉई है या वर्कर है वो उस ग्रुप के हेड के अंडर में रहता है। दूसरा है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मीन्स पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट का जो वर्क होता है वो वही वर्क करता है, दूसरे वर्क से उसको कोई मतलब नहीं होता। प्लस वहाँ पे जो एम्प्लॉई या वर्कर अपॉइंट होते हैं वो पर्टिकुलर उस का वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, मीन्स उससे रिलेटेड उनकी एजुकेशन होती है, उससे रिलेटेड उनके क्या रहते हैं, एक्सपीरियंस रहते हैं, तो वो उस काम को अच्छे से समझते हैं और सही तरीके से करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है, प्रॉपर सही उसमें उनको क्लियर किया जाता है, जिससे कि हमको पता होता है एक्चुअल में हम किन के अंडर में काम कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है और हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से यानी ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से कैसे पूरी करनी है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, एग्जीक्यूटिव्स का डेवलपमेंट करता है, मीन्स डिपार्टमेंट वाइज जो मैनेजर होते हैं वो डिसीजन लेने के लिए फ्री होते हैं, कैपेबल होते हैं, उनकी जो आइडियाज़ हैं वो और अच्छी क्रिएटिविटी उनकी बढ़ती है और वो अच्छे से फ्री होके अपने काम को कर पाते हैं। फिर ये क्या करता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटेशन, मीन्स सारा काम सही तरीके से होता है, प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम नहीं होती, सब अपने वर्क में क्या रहते हैं, एफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि उनको पर्टिकुलर पता है कि ये हमारा ग्रुप है, हमको इस ग्रुप से रिलेटेड सारा काम करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझते हैं। और क्योंकि वो अंडर कंट्रोल में रहते हैं, मीन्स ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, हर किसी की नज़र में रहते हैं या अपने ग्रुप के हेड की नज़र में रहते हैं, तो वो अपने काम को सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। उसी को अगर मेन जो ओनर है हर एक डिपार्टमेंट को खुद ही हैंडल करने की कोशिश करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर उसकी लिमिटेशन क्या है, कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है, कोऑर्डिनेशन में थोड़ी मुश्किल होती है, मीन्स जो एक ग्रुप होता है वो दूसरे ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करने में उनको थोड़ी मुश्किल होती, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद कॉस्ट इंक्रीज़ होता है, मीन्स हर एक ग्रुप के एक एक हेड आपको अपॉइंट करना पड़ता है, फिर ग्रुप के अकॉर्डिंग हर एक एम्प्लॉय वर्कर सबको सेलेक्ट करना पड़ता है, तो ये आपके कॉस्ट को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, जो आपका मेन इंटरेस्ट है वर्क से रिलेटेड कई बार वो भी क्या होता है, कम होता है। अब इसका रीज़न मेन क्या होता है, जो आपका मेन हेड होता है वो, अगर जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो किस तरह से वर्क करता है, उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आप उनके साथ अच्छे से घुल मिल के काम करेंगे, इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिलेगा। उनकी थिंकिंग नेगेटिव है, एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, तो आप कंटिन्यूएशन में फ्री होके वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब इसकी क्या है, लिमिटेशन है, लेकिन अगर इन लिमिटेशंस को कंट्रोल कर ले तो डिपार्टमेंटेशन आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देता है। तो ये क्या थे इसके इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन। अब हम पर्टिकुलर फोकस करेंगे कि इसके अलग अलग मेथड क्या हैं, बेसिस क्या हैं या टाइप्स क्या हैं या पैटर्न क्या हैं। मींस डिपार्टमेंट के बहुत सारे पैटर्न होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, इस तरह की कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि आपका डिपार्टमेंटेशन कैसे होगा और पर्टिकुलर उसमें किस तरह के प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है वो दिया है डिपार्टमेंटेशन बाय इंटरप्राइज फंक्शन। फर्स्ट नंबर पे है डिपार्टमेंटेशन बाय नंबर। जैसे कि कई बार क्या होता है, नंबर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटेशन करते हैं। मान लो जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है तो हर एक अब उसमें 50 वर्कर हैं, अब हमको सारे वर्कर्स को एक ही हैंडल करेगा तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप ग्रुपिंग कर देंगे
10-10 की ग्रुपिंग कर देंगे या 5-5 की ग्रुपिंग कर देंगे और हर एक ग्रुप का एक क्या कर देंगे, मेन हेड बना देंगे, तो इन 5 को या इन 10s को कंट्रोल करना आसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स में भी जैसे क्लासेस, अगर 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो क्लासेस क्या करते हैं, फिर उसको अगले सेक्शन में डिवाइड कर देते। तो उसका रीज़न क्या है कि जो भी उस क्लास में जाए उसे प्रॉपर वे पे हैंडल कर पाए, सारे बच्चों पे फोकस कर पाए, ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों पे फोकस हो बाकी बच्चों पे फोकस ना हो। सेम वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी ध्यान रखा जाता है कि पर्टिकुलर इतने ही लोग एक जो एग्जीक्यूटिव है उसके या हेड है उसके अंडर में रहें जिसको वो आसानी से क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। फिर सेकंड होता है डिपार्टमेंटेशन बाय इंटरप्राइज फंक्शन। इंटरप्राइज़ के फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे पहले अभी बताई थी, परचेस डिपार्टमेंट, प्रोसेस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद आपका होता है सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट। इस तरह आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग बांट देते हो। परचेस में सिर्फ परचेस से रिलेटेड काम होगा, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके प्रोसेसिंग का काम होगा, और सेल्स में सेल्स से रिलेटेड काम होगा, पर्सनल में सैलरी से रिलेटेड काम होगा। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट का वर्क क्या करते हैं, बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग। और हर प्रोसेस का क्या होता है, एक मेन हेड होता है और वो क्या करता है, इन सारे फंक्शंस को अच्छे से हैंडल करता है। अब जो अलग अलग ग्रुप होता है उसके जो मेन हेड होते हैं वो क्या होते हैं, पर्टिकुलर उस ग्रुप का, मान लो परचेस डिपार्टमेंट के ग्रुप का हेड है तो उसको परचेस से रिलेटेड पूरी नॉलेज होगी, उसकी एजुकेशन भी उसी से रिलेटेड होगी, उसके पास उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होगा, तो वो उस वर्क को अच्छे से कराएगा, अच्छे से हैंडल करेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या करता है, वर्क स्पेशलाइजेशन करता है, प्रॉपर हर एक एम्प्लॉय पे कंट्रोल होता है और हर एक काम क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है। लेकिन ये किस पे फोकस नहीं करता है, सेंट्रलाइजेशन पे फोकस नहीं करता है, टोटली डिपार्टमेंट वाइज होता है, इसलिए इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की कंडीशन होती है और कोऑर्डिनेशन में थोड़ी दिक्कत होती है। अदरवाइज़ ये कंडीशन हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, अप्लाई होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटेशन करते हैं। मान लो जो भी आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एक प्रोसेस में पूरा नहीं होता है, ठीक है, तो पहला जो डिपार्टमेंट होगा वो क्या होगा, रॉ मटेरियल के परचेस का, ठीक है। सेकंड जो डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे क्या करेंगे, ये रॉ मटेरियल को आप किस में बनाओगे, सेमी मैन्युफैक्चर में चेंज करोगे, प्रोडक्ट में चेंज करोगे, सेमी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में चेंज करोगे, ठीक है। फिर ये सेमी मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट जो है वो क्या करेगा, फिर से नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ पे इसको पूरी तरह से क्या किया जाएगा, एज अ आउटपुट जो लास्ट कस्टमर तक पहुंचना है उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से जब कोई प्रोडक्ट 2-3 प्रोसेस में तैयार होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कंडीशन में बांट देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो बन के पूरी तरह से किसके लिए तैयार होता है, जो लास्ट कस्टमर है उसके लिए तैयार होता है। इसमें भी क्या होता है, कंट्रोलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर इसमें और भी अलग अलग तरह की थोड़ी बहुत, जैसे कि जो भी कंडीशन रहती है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है। लेकिन डिपार्टमेंटेशन होने से पूरा काम जो है वो आपका क्या हो जाता है, सही तरीके से बढ़ जाता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती है और आप आसानी से हर एक प्रोसेस को सही तरीके से क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। वही अगर सारा प्रोसेस मिक्स रहेगा तो हौच पौच होगा और प्रॉपर जो आप जिस सिस्टमेटिक तरीके से काम करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर वो पॉसिबल आप करना चाहते हैं तो, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस 2-3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, तो आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इन सारी कंडीशंस को डिवाइड कर देंगे।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी और रीजन, मींस अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग। मींस आपका बिज़नेस बहुत बड़ा है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस अलग अलग एरिया में फैले हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, एरिया वाइज सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है कि जो डिपार्टमेंट है उसको क्या कर दिए हैं, अलग अलग उसमें एरिया वाइज बांट दिए गए हैं। जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन और आपका है वेस्ट जोन, ईस्ट जोन। अब उसमें प्रोडक्शन का अलग कंडीशन होगा, मार्केटिंग का अलग कंडीशन होगा हर किसी के लिए, क्योंकि हर एरिया के अकॉर्डिंग आपका जो मार्केटिंग एरिया है वो अलग अलग होगा। तो हर मार्केटिंग एरिया की कंडीशन अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, प्रोडक्शन भी डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग करोगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मेनली जो भी क्या रहता है प्रोडक्शन करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एरिया वाइज करते हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि पर्टिकुलर हम जिस एरिया को कवर कर रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ मिलके काम करते हैं। वहाँ के लोगों के साथ मिलके काम करने का फ़ायदा क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है, लोग आपके प्रोडक्ट को समझते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एरिया वाइज बटे होने के कारण सेल्स मैन भी जो आपको मिलते हैं वो पर्टिकुलर उसी एरिया से रिलेटेड मिलते हैं। मींस जितने भी वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, सब उसी एरिया के रहेंगे और वही आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस को कम्प्लीटली क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो आपको मार्केट भी आसानी से मिल जाता है, प्रोडक्ट भी आपका आसानी से क्या हो जाता है, सेल आउट हो जाता है। तो ये क्या है, जो डिपार्टमेंटेशन है वो इसके किसके अकॉर्डिंग है, एरिया के अकॉर्डिंग। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा क्या होता है, खर्चीला होता है, प्लस अलग अलग जगह में फैला होता है, तो प्रॉपर इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार गलत काम भी होते हैं, लेकिन फिर भी इसके ज़्यादातर जो रिज़ल्ट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और फिर जब आपका बिज़नेस बड़ा होता है तो या ब्रांच वाइज अलग अलग स्टेट को कवर करता है, तो आपको ये सारे स्टेप उठाने ही पड़ते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आप खुद अपने कंट्रोल में करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर। कस्टमर के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, डिपार्टमेंटेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब कस्टमर के अकॉर्डिंग कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट कर सकते हैं, कस्टमर मीन्स जैसे कि आपका कस्टमर कौन से एरिया से रिलेटेड है या आप किस तरह के कस्टमर से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर भी अलग अलग होते हैं। एक होता है लास्ट कस्टमर, एक होता है रिटेलर, एक होता है होलसेलर, ठीक है। तो किस तरह के कस्टमर से आप किस तरह से रिलेट करेंगे और किस तरह से उनको कवर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी कई बार हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को अलग अलग इसमें बांट देते हैं। जैसे कि यहाँ टेबल में दिया है, जैसे कि रिटेलर हैं तो उस कंडीशन में हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, और यदि वो मिडिल मैन है तो उसको कैसे करेंगे। अगर आप अपने चीज़ों को कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, और अगर आप किश्तों में सामान को सेल आउट करते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। प्लस जो रिटेलर है उनको जो प्रोडक्ट भेजोगे वो कैसे भेजोगे, मीन्स वो खुद आके लेंगे या आप उनके घर तक या उनके शॉप तक ये सारी चीज़ें पहुंचाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या करते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट करते हो। मीन्स जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको इस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कहते हैं कि जितने भी आपके कस्टमर हो, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, लास्ट कस्टमर हो, रिटेलर हो, मिडिल मैन हो, जो भी हो, उसको आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर सकें, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, डिपार्टमेंटेशन कर दें, जिससे कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे जिस क्वांटिटी में आपको चाहिए प्रेजेंट रहें, और जैसे ही डिमांड हो आप इसको आसानी से क्या कर सकें, सप्लाई कर सकें। जब इस तरह की सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं तो जो कस्टमर रहता है उसको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती और वो हर बार आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे पता है जैसे ही ऑर्डर करेंगे सारा चीज़ उसे मिल जाएगा। पर्टिकुलर उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है, वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, या कई बार क्या होता है जब कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाता है उस समय की कंडीशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ इसमें कहीं पे उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती और ज़्यादा से ज़्यादा ये कस्टमर के लिए क्या होती है,
सपोर्टिव ही होती है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस। डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस मीन्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि किस तरह से जो क्लॉथेस हैं उनको कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बांटते हैं। जैसे कि पहला डिपार्टमेंट किसका है, पर्टिकुलर सूत कताई विभाग। मीन्स जो आपका थ्रेड है उसको कैसे आप सही तरीके से मशीन से करेंगे, हैंड वर्क करेंगे, उसके लिए आप जो थ्रेड है वो कैसे तैयार करेंगे। दूसरा है बुनाई विभाग। बुनाई विभाग मीन्स उसको क्या करना, थ्रेड के थ्रू आपको कपड़े बुनने का काम शुरू करना है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, कपड़े बुनने का काम करते हैं। अब ये कपड़े बुनने का भी काम मशीन के थ्रू होगा कि हाथ से होगा, ये सेकंड स्टेप होता है। फिर थर्ड स्टेप होता है कलरिंग और उसमें प्रिंटिंग करना, तो उसका अलग एक डिपार्टमेंट होता है। और लास्ट डिपार्टमेंट होता है पैकेजिंग, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, प्रॉपर सही पैकेजिंग करके अगर होलसेलर को बेचना है तो उसके अकॉर्डिंग पैकिंग करेंगे, लास्ट कस्टमर के लिए है तो उसकी अलग तरह से पैकिंग करेंगे, और इन पैकिंग्स को आप फिर सही तरीके से बेचने या मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये अच्छा तरीका है क्योंकि प्रॉपर जो सारी चीज़ें हैं वो किसके अकॉर्डिंग होती हैं, सिस्टमेटिक तरीके से होती हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती, डिपार्टमेंट वाइज सबका काम फिक्स रहता है। और ये काम ऐसा है कि पर्टिकुलर जो उस काम को करना जानता है, मीन्स उस काम को करने के लिए कैपेबल है, एफिशिएंट है, वही इस तरह के काम को कर सकते हैं। तो आप डिपार्टमेंट वाइज इन लोगों को अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं और इनको इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं, जिससे कि जो भी आपका प्रोसेस है सही तरीके से हो, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, और इसका रिज़ल्ट भी आपको क्या मिलता है, सही मिलता है। मीन्स प्रॉपर कंट्रोल रहता है और आप जिस तरह का आउटपुट चाहते हैं आपको वैसा ही आउटपुट मिलता है। फिर इसके बाद इसकी भी कंडीशंस हैं। मीन्स ये कई हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे इस तरह का प्रोसेस होता है, जैसे कि अभी तो मैंने क्लॉथ का बताया, ऐसे ही शुगर डिपार्टमेंट में भी इसी तरह की कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे शुगर से रिलेटेड जो मिल होते हैं वहाँ पे भी जो अलग अलग प्रोसेस हैं उसके लिए क्या करते हैं, डिपार्टमेंटेशन कर देते हैं। जैसे कि शुगर कैन आता है, रॉ मटेरियल का एक डिपार्टमेंट, प्लस इस शुगर कैन के थ्रू पहले शक्कर बनती है, फिर उसका जो थोड़ा और वो रहता है, दूसरा जो चीज़ें बच के निकलती हैं उससे गुड़ बनता है, फिर जो उससे और चीज़ें बच के निकलती हैं उससे क्या बनते हैं, गत्ते वगैरह बनते हैं, या जो जानवरों के लिए आप जो चारा वगैरह है वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सारी चीज़ों का अलग अलग क्या होता है, डिपार्टमेंटेशन होता है, और उसके अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग कई बार क्या होता है, जनरली जो ड्यूटी रहती है उसमें जनरल शिफ्ट होती है। मीन्स सुबह 10 या 11 बजे आपका ड्यूटी शुरू होता है, शाम को 6, 7 या 8 बजे तक आपका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन कई बार जो फैक्ट्री या मिल्स होते हैं वहाँ पे 24 घंटे काम होता है, तो वहाँ पे जो शिफ्ट वाइज उसमें सारे लोगों को बांट दिया जाता है। जैसे कि जो सुबह आते हैं उनका टाइम रहेगा 7 to 3, फिर जो सेकंड में आते हैं उनका 3 to 11, और जो थर्ड में आते हैं वो 11 to 7, मीन्स नाइट शिफ्ट करते हैं। तो ये कंडीशन क्या रहती है, 24 घंटे जब वर्किंग की कंडीशन हो तो उस समय इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, और जनरली जितने भी मिल या फैक्ट्री में ये कंडीशन अप्लाई होती है। हालांकि ये खर्चीली है, कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जहाँ पे 24 घंटे का प्रोसेस है वहाँ पे इस तरह की कंडीशन को अप्लाई करना ही पड़ता है। फिर डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स अभी तक आपने जितने डिपार्टमेंटेशन के अलग अलग स्टेप पढ़े उन सारे को आप क्या कर सकते हैं, एक साथ यूज़ कर सकते हैं, या 2-3 कंडीशन को एक साथ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्यों ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इन सारे कंडीशंस को एक साथ मर्ज भी कर सकते हो, 1 या 2 कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, 3 से 4 कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जैसे अभी मैं बताई कि जो क्लॉथ बनता है उसके क्या होते हैं, क्लॉथ वाइज
प्रोसेस के अकॉर्डिंग 4 डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन वो सिर्फ किससे रिलेटेड है? प्रोसेस से। अब सेल्स डिपार्टमेंट भी आप उसमें अलग से क्रिएट कर सकते हो, परचेस डिपार्टमेंट भी उसमें अलग से जोड़ सकते हो, पर्सनल डिपार्टमेंट भी आप उसमें अलग से और जोड़ सकते हो। फिर शिफ्ट के अकॉर्डिंग फिर उसमें उस प्रोसेस को क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो कि शिफ्ट वाइज काम होगा कि जनरल ड्यूटी रहेगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? अलग अलग डिपार्टमेंट की कंडीशन को एक जगह में ही अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन की नीड के। ठीक है, तो ये क्या है? अलग अलग कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो आपका डिपार्टमेंटेशन है उसको करने के बारे में सोचते हैं या उससे रिलेटेड सही डिसीजन लेने का काम करते हैं। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिपार्टमेंटेशन को इफ़ेक्ट करते हैं? सबसे है कि डिसेंट्रलाइजेशन वाली कंडीशन अराइज होती है, क्योंकि अलग अलग ग्रुपिंग हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखता है? डिसेंट्रलाइजेशन दिखता है, मीन्स टोटल कंट्रोल एक के हाथ में नहीं रहता है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप सही तरीके से कंट्रोल करके प्रॉपर फीडबैक लें और उसके अकॉर्डिंग सारे प्रोसेस को सुधारते जाएं तो आप इस प्रोसेस को अच्छे से कर सकते हैं। मैनेजमेंट डेवलपमेंट मीन्स प्रॉपर मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होता है, वो खुल के डिसीजन लेती है, अपने आइडियाज़ को क्या कर सकती है? यूज़ कर सकती है। मिक्सिंग डिपार्टमेंटेशन, जैसे अभी बताई, अलग अलग डिपार्टमेंटेशन की कंडीशन को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? प्रॉपर मिक्स कर सकते हैं। फिर डिवीज़न जो होता है वो कैसा होता है? स्पेशलाइजेशन किसके अकॉर्डिंग? वर्क के अकॉर्डिंग होता है, जिससे कि प्रॉपर हर किसी को अपने वर्क को सही तरीके से दिखाने का मौका मिलता है और प्रॉपर जो भी फंक्शन होता है वो कैसा होता है? सही तरीके से होता है, और जो एम्प्लॉय होते हैं उस वर्क से रिलेटेड होते हैं, इसलिए उनका वर्क कैसा होता है? एफिशिएंट होता है। टोटल कंट्रोल होता है। डिपार्टमेंटेशन कॉस्ट को ज़रूर थोड़ा इंक्रीज़ करता है, लेकिन इससे जो कंट्रोल होता है और जो प्रोसेस जो सिस्टमेटिक होता है उसके बहुत सारे हमको क्या मिलते हैं? फ़ायदे मिलते हैं। अब नेक्स्ट है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंटेशन को करते समय हमको कौन कौन सी बातें ध्यान देनी हैं। पहला तो स्पेशलाइजेशन मीन्स जो ग्रुप आप अलग अलग बांट रहे हो उसके लिए स्पेशलाइजेशन को आपको यूज़ करना। जैसे परचेस है तो परचेस से रिलेटेड ही पर्सन को वहाँ पे अपॉइंट करना है, उससे रिलेटेड एजुकेशन, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो वो उस काम को सही तरीके से समझेंगे और करेंगे। फिर उसके बाद होता है कंट्रोल। डिपार्टमेंटेशन का मेन फ़ायदा हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? कंट्रोलिंग के लिए। अगर कंट्रोलिंग नहीं हो पाता है तो उस तरह के डिपार्टमेंटेशन का कोई भी मतलब नहीं है, तो प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। फिर उसके बाद लोकल कंडीशन मीन्स जो भी लोकल कंडीशन है उसको अप्लाई करना चाहिए डिपार्टमेंटेशन करते समय। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जब हम एरिया वाइज डिपार्टमेंटेशन करते हैं तो एरिया वाइज डिपार्टमेंटेशन इसीलिए ही हम कर रहे हैं ताकि हम जो लोकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकें और वहाँ की जो लोकल पीपल हैं उनसे हम क्या कर सकें? जुड़ सकें। फिर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डिपार्टमेंटेशन का मतलब नहीं कि आप अपने तरीके से काम करने के लिए टोटली फ्री हैं, लेकिन एक लिमिट तक, जिससे दूसरे प्रोसेस में किसी तरह की प्रॉब्लम इंक्रीज़ ना हो। कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस में भी क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए।